मेरे प्यारे दर्शकों और विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भक्ति के पीछे जो अवधारणा है, जो दर्शन है, उसके संबंध में। क्या आपको लगता है कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जो बिना तर्क का हो? ऐसा नहीं होता है। किसी काम के पीछे कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य रहता है, कार्य कारण का संबंध हम ढूंढते हैं और बिना इन सब चीज़ों के हमारे विचार, हमारे कार्य प्रणाली सही ढंग से व्यवस्थित रूप में और एक उसके पीछे लगने वाली जो ताकत है वह सक्रिय नहीं हो पाता है। तो भक्ति काल का जब उल्लेख हम लोग करते हैं एक आंदोलन के रूप में, तो इस आंदोलन का अपना एक वैचारिक आधार भी होता है। बिना वैचारिक आधार के, बिना एक सुसंगत दर्शन के, एक चिंतन के हम लोग सक्रिय नहीं हो पाते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आंदोलन का मतलब है एक परिवर्तन से, एक व्यवस्था का जो परिवर्तन की गति है उसको तेज करने से हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा समाज, वैसा दुनिया विकसित करने की कोशिश करते हैं। आंदोलन के पीछे एक विचारधारा, एक दर्शन रहता ही है। बिना इसके कोई वो कर्मकांड के जैसा हो जाएगा। अब जैसा कि जानते हैं कि कर्मकांड का मतलब ही है कि आप क्या कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। पंडित जी बताएं आपको कि आप अच्छा चढ़ाइए, रोड़ी चढ़ाइए, आप करते जाते हैं। आपको संचालित कोई दूसरा व्यक्ति करता है, लेकिन एक दिमागी सक्रियता के साथ आप जब कर रहे हैं किसी काम को, तो एक आधार चाहिए, एक चिंतन चाहिए। आप जो कर रहे हैं उसकी कार्य की परिणति क्या होगी, लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। तो भक्ति आंदोलन, इसके पहले जब हम बात करते हैं भक्ति आंदोलन की हिंदी साहित्य में, तो हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन के पहले भक्ति नहीं थी, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन वह एक व्यक्तिगत प्रवृत्ति के रूप में थी। एक जिसके पीछे कोई विचारधारा जैसा चाहिए था वैसा नहीं है था, या था भी तो वो अलौकिक सत्ता से संबंधित बातें थी। तो लौकिक और अलौकिक, एक बात हम इस पे भी स्पष्ट होना चाहेंगे कि असल में जिसे हम लोग अलौकिक कहते हैं वह कोई लोकोत्तर चीज़ या हमारे आसपास की दुनिया से बाहर की चीज़ें नहीं होती हैं। दरअसल जिस चीज़ को हम अनुभव करते हैं उससे, उन पीड़ाओं से मुक्ति के लिए, उनसे बचने के लिए हम एक अलौकिक सुख की, एक खोल की, एक ब्रह्म आवरण की कल्पना कर लेते हैं कि, लेकिन अलौकिक की कल्पना कहीं ना कहीं हमें निष्क्रिय भी करता है एक स्तर पे, कि हम सब कुछ ईश्वर के ऊपर लाद कर, या कोई सत्ता है जो कि हमको निर्धारित कर रही है, निर्देशित कर रही है, सब कुछ उसी पे सौंप कर अपने आप को मुक्ति के हवाले कर देते हैं। लेकिन भक्तिकालीन आंदोलन जब हम कहते हैं, तो आंदोलन जिम्मेवारियों को दूसरे पे थोपने का नाम नहीं था। वह जिम्मेवारी को महसूस करने और उसको अपने ऊपर लेने की बात थी। तो भक्ति आंदोलन या भक्ति काल जो 14वीं शताब्दी से स्पष्ट होती है और एक लंबे समय तक चलती है, तो इसके पीछे एक सुसंगत दर्शन था। और जैसे कि जानते हैं कि दर्शन के दो अंग होते हैं। एक तो होता है कि तत्वबोध, और उसी के अनुसार जो है एक साधना मार्ग, जिसे हम लोग आजकल जीवन दर्शन के रूप में समझने लगे हैं। तो तत्वबोध का मतलब, दोनों एक दूसरे पे आधारित है। तत्वबोध का मतलब जो जिससे दुनिया बनी है,
जो दुनिया संचालन करने वाला है उसके बारे में एहसास, और उसी पे आधारित जो हमारा जो पद्धति है जीवन को संचालित करने का जो तरीका है उसके बारे में चर्चा होती है। तो भक्तिकालीन आंदोलन की पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि दो दार्शनिक विचारधाराएं, उनको एक साथ लेकर समझते हैं हम लोग तो थोड़ा ज़्यादा स्पष्ट हो पाएंगे। एक शंकराचार्य का जो है अद्वैतवाद और एक रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद, ये दोनों को परस्पर हम इसलिए ले रहे हैं कि ताकि तुलनात्मक रूप से हम समझ सकें कि भक्तिकालीन आंदोलन के पीछे दर्शन था वो क्या था। तो ये जो शंकराचार्य का जो अद्वैतवाद था, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, द्वैत का अंत, और शंकराचार्य के अनुसार वो मानते थे कि जगत मिथ्या है और ब्रह्म जो है विशेषण रहित है, उसको आप कोई नाम नहीं दे सकते हैं, किसी विशेषता से बांध नहीं सकते हैं। इसलिए उनके यहाँ अनादि, अगोचर या एक ऐसा अनुभव जिसको आप किसी व्यवहारिक अनुभव से तुलनीय नहीं कर सकते हैं, इस तरीके से उन्होंने समझा इनका जो तत्व दर्शन था। और दूसरी ओर रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैत है, यहाँ पे दो शब्द है, विशिष्ट और अद्वैत। तो इन्होंने कहा कि नहीं, इनका जो ब्रह्म जो है सो विशेषण से रहित नहीं है, विशेषण युक्त है, उसे भिन्न भिन्न विशेषणों से हम पुकार सकते हैं, जान सकते हैं। और ये जो विशेषण है कहीं ना कहीं मानवीय करुणा से संबंधित हो जाता है। मानवीय करुणा, मानवीय सुख दुख के जो क्षण है, किसी दूसरे को देख करके जो पीड़ित होने का भाव है, उससे संबंधित हो जाते हैं। और इनके लिए जगत मिथ्या नहीं है, जगत वास्तविकता है। रामानुजाचार्य के लिए दोनों में जस्ट विपरीत संबंध है। शंकर का जो अद्वैत है उसके विपरीत रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत है। तो भक्ति का जो पूरा जो ढांचा खड़ा हुआ है भक्ति आंदोलन का, उसकी पृष्ठभूमि में जगत को वास्तविक मानते हुए मानवीय करुणा पे जो जोड़ है, वो कहीं ना कहीं रामानुजाचार्य का जो दर्शन है इससे प्रभावित है। और रामानुजाचार्य के परंपरा में ही रामानंद आए, जिनके बारे में मशहूर है कि वो दक्षिण से उत्तर की ओर भक्ति को लेकर आए। तो ये जो रामानंद जो आए दक्षिण से उत्तर, एक विचारधारा, एक दर्शन को लेकर के, और यहाँ पे उन्हें सिद्धनाथों और जैनों का जो सहयोग मिला, उसके आधार पे एक व्यापक पृष्ठभूमि तैयार हुई एक भक्ति आंदोलन मूवमेंट के लिए। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग दो तीन बातें याद करते हैं आदिकालीन साहित्य को लेकर के। आदिकालीन में सिद्ध जो थे वो भी सहज जीवन के प्रवर्तक थे। उनके लिए भी जो मानवीय करुणा महत्वपूर्ण थी। उन्होंने आडंबर का विरोध किया था, बहुत से दिखावे की जिंदगी थी उसका उन्होंने विरोध किया था, सहज जीवन पद्धति पे जोड़ दिया था। और इनका जो दर्शन जो है रामानुजाचार्य की परंपरा में, हाँ, एक सिद्ध सहरपा के बारे में हम उल्लेख करना चाहेंगे। सिद्ध सहरपा ने क्या कहा था कि देह जैसा तीर्थ मैंने ना सुना ना देखा। अब देखिए, ईश्वर से किस प्रकार हम लोग जीवन और जगत से संबंधित होते जा रहे हैं। देह जैसा जो मानवीय शरीर जो है वो उसके जैसा तीर्थ मैंने ना देखा ना सुना,
इस कहने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं सरप्पा और उनका सहज ज्ञान जो था वह जगत और जीवन की वास्तविकता पे जोड़ देता था और मानवीय करुणा से भरा हुआ था। अगर देह की पीड़ा होती है, देह को दुख दर्द होता है, उसकी जो अनुभूति होती है, हमारा पूरा साहित्य तो इसी पे आधारित है। जब तक हम मानवीय करुणा को नहीं समझेंगे, जगत को नहीं समझेंगे, जगत अपने अनुभव को विश्लेषित नहीं कर पाएंगे, शब्दों में अर्थ देना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो साहित्य का भी कहीं ना कहीं संबंध इस बात से है कि वह अपने अनुभूतियों को, अपने अनुभव को, जगत की वास्तविकता को एक लौकिक आधार दे। और पूरा भक्तिकालीन जो साहित्य है वो अलौकिक राम और कृष्ण जैसे अवतारी पुरुषों को लेते हुए भी एक लौकिक धरातल पे खड़ा है। यहाँ पे जो परिकल्पनाएं की गई है, सुख दुख की जो बातें हैं, वह इसी जगत की बातें हैं, इसी जगत की पीड़ाओं का वर्णन है। और हम ज्ञान मार्गी संतों की बात करें तो ज्ञान मार्गी संतों का जो ज्ञान है, जो विरोध है अपने कर्मकांडों को लेकर, जाति प्रथा को लेकर, पूजा पद्धति को लेकर, वह विरोध कहीं न कहीं यह मानवीय करुणा से संचालित होती है और जीवन के अनुभव से। कबीरदास जब कहते हैं कि तुम कहता कागज़ की देखी, मैं कहता आँखन की देखी, तो कहीं न कहीं अनुभव की प्रामाणिकता की बात होती है, एक इस शरीर पे विश्वास की बात होती है, अपने ज्ञानेंद्रियों पर विश्वास की बात होती है। और बिना अपने ज्ञानेंद्रियों को समझे, जाने और इस जगत को जानना मुश्किल है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भक्तिकालीन आंदोलन का जो पूरा दर्शन जो है वह अपने जीवन पे विश्वास, शरीर पे विश्वास, जगत पे विश्वास, इसकी वास्तविकताओं पे विश्वास और मानवीय करुणा से संचालित हैं। यहाँ मानवीय करुणा के मार्ग में जो भी बाधाएं आई है, चाहे वो जाति प्रथा को लेकर हो, धर्म को लेकर के हो, हर एक चीज़ों का खंडन मंडन किया गया है। न सिर्फ ज्ञान आश्रय शाखा में, बल्कि हम लोग प्रेम मार्गी शाखा में जो देखते हैं सूफी प्रेम काव्य का वर्णन जो है, तो सूफी काव्य भी इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच जो सांप्रदायिकता की भावना जो पनप रही थी, उसको उन्होंने महत्व नहीं दिया है। वे मानवीय मूल्यों पे और कहीं ना कहीं आत्मा और परमात्मा और जीवात्मा की जो बातें होती है, एक दूसरे के मिलन की बातें होती है, एक प्रेम की जो बातें होती है, एक लौकिक आधार भी लेकर के चला है और उसका अलौकिक तो रूप देकर उन छोटे छोटे मामलों में बचने की कोशिश ही है, जिसे आप कह सकते हैं कि जो समाज में विरोध है, जो अखड़ता है, जो अलौकिकता को लेकर के कुछ वर्गों का कुछ वर्चस्व जो है, उससे उसके समानांतर एक रास्ते निकालने की कोशिश उन्होंने किया है। असल में होता क्या है ना कि आप समाज में बहुत से लोग आपकी बातों का, प्रगतिशील तरीक़ों का विरोध करते हैं, तो उससे बचने के लिए जो मार्ग निकलता है वह कहीं ना कहीं अलौकिकता को समर्थन कर देता है, जिसे हम लोग रहस्य भावना के रूप में भी देखते हैं। वो समस्या आधुनिक काल की मीरा महादेवी के पास भी है। हम देख सकते हैं महादेवी में जो रहस्य भावना है वो क्यों है। एक तो उनका नारी और इनके पीछे जो अनुभव है सही सही अगर वो व्यक्त करती है तो हो सकता है कि समाज का जो विरोध है वो काफ़ी उग्र हो, काफ़ी रिएक्ट करने वाला हो।
तो साहित्यकार लोग इससे बचने का एक मार्ग निकाल लेते हैं कि उसको एक अलौकिकत्व का जामा पहना देते हैं। अब मीराबाई का जो पति के रूप में कृष्ण को जो महत्व देने की बात है, अगर वहाँ पे कृष्ण ना रहते, कोई साधारण मानव से कोई स्त्री अगर प्रेम करना चाहे, वो भी शादीशुदा स्त्री, और वो भी राजस्थान के पृष्ठभूमि में, और वो भी मध्यकालीन पृष्ठभूमि में, क्या यह संभव है? आप समझ सकते हैं समाज की जड़ता को कैसे, किस प्रकार ढीला करते हुए, किस प्रकार मान्यताओं से बचते हुए निकलने की कोशिश साहित्य को शब्दों के सहारे और दर्शन के सहारे करना पड़ता है। इस आधार पे हम समझ सकते हैं कि भक्तिकालीन आंदोलन के पीछे जो सामाजिक दर्शन है उसका क्या महत्व है। अब भक्तिकालीन आंदोलन के जो भी विचारधाराएं हैं, जो बाद में जो संप्रदाय खड़े हुए, कहीं ना कहीं इन सभी बातों को लेकर है। कृष्ण राम का काव्य जो हो, या फिर ज्ञानाश्रय शाखा का हो, प्रेम मार्गी शाखा का हो, सभी एक लौकिक धरातल के समर्थन में एक अलौकिकत्व का सहारा लेते भी हैं, तो कुछ क्षणों के लिए। तुलसी के लिए राम अवतारी पुरुष हैं, लेकिन अवतारी पुरुष भी एक समन्वयवादी चेतना से संचालित है। यह समन्वयवादी चेतना जो द्वंद्व है, यही न कहीं न तुलसी की जो रचनात्मकता है, एक सभी बहुत से द्वंद्वों से संचालित है। उस समय का जो समाज था, जो संस्कृति थी, और यही द्वंद्व आपको यहाँ सूरदास के यहाँ भी मिलेंगे। कृष्ण का जो लीला है, गायन है, लीला गायन तो जीवन की वास्तविकताओं से संबंधित है ही। इसके बावजूद कृष्ण के अवतारी स्वरूप की चर्चा करते हुए भी उनका पूरा का पूरा दर्शन, काव्य, गौ पालन और कृषि जीवन से ही संबंधित है। इस प्रकार हम दर्शन और जीवन दर्शन को समझ सकते हैं, और यह समझ आधुनिक काल के लिए भी बेहद ज़रूरी है। इसलिए इधर ध्यान देना भी आवश्यक है कि भक्तिकालीन आंदोलन के पीछे जो हमारी रुचि जो है, जो सक्रियता है, वह अभी तक क्यों बनी हुई है। बस इस पर थोड़ा और भी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है, और आपका कोई भी अगर समस्या हो तो उस पर हम लोग बात कर सकते हैं। धन्यवाद।